हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक हाइब्रिड फंड से रिलेटेड बात करूंगा, या आप इसे एग्रेसिव फंड बोल सकते हो, जहां पर आपका पैसा इक्विटी के अंदर भी आएगा, साथ ही साथ आपका पैसा डेट सिक्योरिटीज़ में भी जाएगा। तो अगर आपने मेरे पिछले हाइब्रिड फंड्स के वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली आप उसको जरूर देखना और इसके साथ साथ कंपेयर करने की चेष्टा करना कि भाई आपके लिए कौन सा हाइब्रिड फंड बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले आज मैं इस फंड की बात करूंगा, थोड़ा सा नया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। पर जी हाँ, इन्वेस्टर्स को, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो पुराने इन्वेस्टर हैं इस फंड को, इस असेट मैनेजमेंट कंपनी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 95 रुपीज़ का इसका एनएवी है। एक साल में देखिए 23.29% का सीएजीआर है, 3 साल में देखिए 23.60% का सीएजीआर है, 5 साल में देखिए 15.20% का सीएजीआर है और मैक्सिमम बात करेंगे तो 13.06% का सीएजीआर है। और जब भी आप हाइब्रिड फंड की बात करेंगे तो आप केवल 11-13% के आसपास का ही लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको इतना ही रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि आप रिस्क भी बहुत कम लेते हो, क्योंकि हाइब्रिड फंड गिरता कम है। देखिए 38 का एनएवी था, पर हाँ, आप ये बात बिल्कुल मान के मत चलना कि आपका म्यूचुअल फंड गिरेगा नहीं या आप लॉस में नहीं जाओगे। आप डेफिनेटली लॉस में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में भी लगा रहता है। हालांकि थोड़े बहुत फिक्स्ड इनकम स्कीम वगैरह हैं। एग्रेसिव फंड की बात कर रहा था, 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है। और असित भंडारकर साहब, चैतन्य चौकसी साहब एंड गुरविंदर सिंह वासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 फंड मैनेजर हैं। किसी भी हाइब्रिड फंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फंड मैनेजर मिलेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक स्पेसिफिक तबका आपका इक्विटी को मैनेज करता है और कुछ स्पेसिफिक फंड मैनेजर्स आपके डेट को मैनेज करते हैं। तो दोनों को ही मैनेज करने के लिए ज़्यादा डेफिनेटली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैनेजर चाहिए होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3 महीने में देखिए 4.17% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में देखिए 19.86% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 23.29% का एब्सोल्यूट है। पिछले एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई इस फंड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 3 साल में देखिए 88% का एब्सोल्यूट है, 5 साल में पैसे को डबल कर दिया, 102% का रिटर्न है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए इस जो हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, केवल उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लोग शेयर मार्केट के अंदर या तो बिल्कुल नए हैं या इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे इक्विटी मार्केट में, पर फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट की चकाचौंध को देख करके इन्वेस्ट करने के लिए आ गए। तो ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग रिटायर कर गए हैं उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लिए बैठे हैं तो वैसे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट कम देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। या वो लोग जिनका एज 45-50 साल से ऊपर हो चुका है, तो इस कैटेगरी के अगर आप हैं तो डेफिनेटली इस तरीके के फंड्स आप देख सकते हो। इसके साथ साथ 10 साल में देखिए 255% का रिटर्न पिछले 10 सालों में इन्होंने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो बी प्रिपेयर्ड रहना इस चीज़ के लिए। जेएम इक्विटी, जेएम असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जेएम इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा था। और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है मेरे भाई, और अच्छी है और पुरानी भी है काफ़ी। 74 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। जब 74 करोड़ का असेट साइज है तो डेफिनेटली इनको अपना एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट आधा कर देना चाहिए। पर चूंकि भाई साहब रिटर्न तो इन्होंने दिया है कि ये 0.90% इनका जस्टिफाई करता है। 9.23% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स को ये फॉलो करके चलते हैं। 60 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तब आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। तो देखिए इन्होंने फाइनेंशियल, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर 14.63% गया है। कुछ अदर्स में पैसा गया है। टाटा मोटर्स के डीवीआर वगैरह है इनके पास, कोल इंडिया है, आईसीसी बैंक है, आईटीसी, इन्फोसिस, ज्योति लैबोरेटरी, आरईसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, शोभा लिमिटेड, एलएनटी, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, प्रिंस पाइप, क्रॉम्पटन ग्रिप्स या सीजी कंज्यूमर बोलो इसे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीवी फिनटेक, भारत फोर्ज, ग्लोबल हेल्थ, मैग्मा फिनकॉप, गोकुलदास एक्सपोर्ट, जुबिलेंट फूडवर्क, एसकेएफ इंडिया। मेरे भाई इनके पास कुछ ऐसे शेयर थे जो ऑलमोस्ट पिछले एक दो साल में ऑलमोस्ट डबल नहीं 3 गुना हो गए हैं। तो इस वजह से इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे दिया है। इसमें से आरईसी था, इसमें से आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, ये कुछ शेयर थे। एलएनटी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जुबिलेंट फूड फिलहाल रिटर्न नहीं दे रहा पर आने वाले समय में ये भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। एसकेएफ इंडिया, बिरला कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न लिविंग लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, जोमेटो लिमिटेड, इकरा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, नारायणा हृदयालय, कल्पदारू प्रोजेक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस लिमिटेड, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ वगैरह है जहां पर आपका पैसा 14.62% डिप्लॉय किया गया है।
रिजर्व रेपो, बॉन्ड्स, डिवेंचर, नेट पेबल्स और कुछ अदर्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 4069 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। अभी तक मैंने जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी को देखा है सबसे कम इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी मेरे भाई और 74 स्कीम है मेरे भाई। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज 74 स्कीम से मेरे भाई भले ही तुम आधी कर दो, अब 74 है तो बंद तो क्या ही करोगे। 74 स्कीम ऑलरेडी हैं तुम्हारे पास, अब ज़्यादा स्कीम लॉन्च मत करना। जितनी भी स्कीम है वहीं पे अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करो तो इन्वेस्टर आपके पास आएगा। धीरे धीरे ही सही पर एटलीस्ट विश्वास जमाओ, धीरे धीरे आएगा मेरे भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन और आंसर लेने की कोशिश करते हैं। आज एक कमेंट उठाएंगे यहाँ से, शुभ पनवार का कमेंट उठाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पनवार जी। सर मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छी बात है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बहुत बढ़िया। और ना ही ज़्यादा पैसे चाहिए। क्या बात है भाई, पैसे तो सबको चाहिए, बोलो भले ही ना। 50 लाख मैक्सिमम चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, अच्छा बनाया है। कोटक स्मॉल कैप। देखिए मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता फिलहाल, क्योंकि जब एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करा जाता है या कोई भी आपको इस तरीके से बता देता है कि ये फंड ले लो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरे भाई तो वो गलत कर रहा है आपके साथ। क्योंकि जब भी बताया जाता है तो एक म्यूचुअल फंड एक पर्सनल इंसान को ही बताया जा सकता है। पर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि जैसे ना ही मुझे आपका एज पता है, ना ही आपका रिस्क एपेटाइट पता है, नहीं आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है ये पता है, ठीक है। पर मैं एक चीज़ यहाँ से कह सकता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड जो है इनका रिव्यू मैं कर देता हूँ। कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ बहुत बढ़िया फंड है। कोटक स्मॉल कैप की बात करेंगे तो एक अलग तरीके की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा कि मुझे लगता है बहुत प्रीमियम एएमसी मैं मानता हूँ कोटक को, ठीक। इसके बाद में इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। इनका जो कोटक जो ये स्मॉल कैप है बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है, और ना ही इतना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है कि क्वांट स्मॉल कैप को बीट कर दिया हो या निप्पॉन इंडिया को बीट कर दिया हो, ना ही इतना कम दे रहा है कि एक्सिस स्मॉल कैप को बीट कर दिया हो या समथिंग लाइक दैट अदर म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने कम रिटर्न दिया है। फिलहाल कोटक स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है। इसके साथ साथ एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ ये थोड़ा सा खिंचा हुआ फंड है, एक बैक फुट पे नजर आ रहा है। पिछले 1-2 साल से इसने रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो इस वजह से ये फंड थोड़ा सा बैक फुट पे है, तो इसके बारे में आप विचार करें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मिड कैप के बारे में मामले में बात करेंगे तो आप आंख बंद करके किसी से भी पूछोगे वो HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड बता देगा, ठीक। क्यों 47,000 करोड़ के ऊपर का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है या असेट साइज है इस फंड का, ठीक है। इसके साथ साथ जो इनका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है इनका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर आप CA फाइनल के कोई स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का म्यूचुअल फंड के अंदर मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो बहुत तेजी से ये म्यूचुअल फंड ऊपर की तरफ आएगा, जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो बहुत तेजी से ये म्यूचुअल फंड नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी इसको झेल लेना, ठीक है। और अदरवाइज HDFC का मिड कैप अच्छा फंड है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, देखिए पराग पारिक का चूंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब होता है कि फंड मैनेजर को पूरा राइट दिया जाता है कि मेरे भाई आपको जैसे लगाना है, चाहे लार्ज कैप में डालो, स्मॉल कैप, मिड कैप में, कहीं भी लगाना है शांति से लगाओ। फंड मैनेजर इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा सेफ खेल जाता है, यानी कि सेफ खेल जाता है, दैट मीन्स कि वो लार्ज कैप कैटेगरी के मैक्सिमम शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करके रख लेता है। इस वजह से रिटर्न आपका कम आएगा, पर हाँ लार्ज कैप और इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्होंने बना के दिया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चूंकि मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर केवल 2 ही म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे हैं, एक क्वांट का फ्लेक्सी कैप, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। अगर मैं यहाँ से पराग पारिक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूँ, बहुत अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, केवल 7-8 स्कीम के साथ ये आते हैं, केवल 7 स्कीम के साथ ये आते हैं और रिटर्न इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं। तो होप सो प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो तो आपका रिव्यू हो गया, बाकी की चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना कि उसने क्या सोच के ये आपको फंड रिकमेंड किए। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे मेरे भाई। आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो, आपका पोर्टफोलियो किसी तरीके से आपने जो भी बनाया हो, आप यहाँ पर कमेंट करें, क्योंकि एक वीडियो के अंत में रात को 8:30 बजे हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ, टाइम जैसे ही बचता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आपके म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू किया जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।